हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वॉशिंग मशीन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से मोटर दिखाई देती है, कौन सा तार मैन होता है, कौन सा तार कार्य करता है, कौन सा कार्य तार नहीं करता। तो सारी चीज़ के बारे में जानेंगे और कनेक्शन भी बताएंगे कि कनेक्शन आप किस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे कनेक्शन इसके दिखाई देते हैं। आप इन स्विच के माध्यम से किस तरीके से चला सकते हैं, वन साइड टू साइड। जैसे आपने देखा हो टाइमर किस तरीके से काम करता है। तो देखिए टाइमर का जो प्रिंसिपल होता है थोड़ा अलग होता है, लेकिन यहाँ हम उसी काम को मैनुअली करेंगे। सारी चीज़ हम आपको वन बाई वन दिखाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास मोटर है, हालांकि देखिए अभी ये पन्नी में पैक है। जो आपका इसका सिंगल वायर देख पा रहे थे, अभी जो येलो वाला हमने दिखाया था। अब मीटर से हम इसकी आपकी टेस्टिंग करना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप मीटर के माध्यम से इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, सीरीज से किस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। और ये हमारे पास कुछ इक्विपमेंट है जो आपके पास परमानेंट ये इक्विपमेंट होने चाहिए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं। अगर आप एक अच्छे स्किल कार बनना चाहते हैं तो देखो ये इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। कॉम्बिनेशन प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, लाइन टेस्टर। जैसे आप ये देख पा रहे हैं येलो वाला, ये हमारा लाइन टेस्टर, फेज टेस्टर, न्यून टेस्टर, इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक ऐसा बोर्ड है जिससे हम जब भी हम कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं या कोई भी चीज़ की टेस्टिंग करते हैं तो हम इसी बोर्ड के माध्यम से करते हैं कि यदि हमारा कोई सर्किट शॉर्ट है तो इससे हम आसान ऑफ वे में पहचान सकते हैं कि सर्किट हमारा ख़राब है। तो इस सारी चीज़ के जो है हम वन बाय वन करके आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा डीपली जानकारी देंगे। तो अगर इस चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो देखो करते हैं हम आज की वीडियो को अपनी स्टार्ट। देखिए सबसे पहले जो है ये मोटर है। अब हमने मोटर के कनेक्शन को तीनों को अलग अलग कर लिया है और हम सबसे पहले मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ इस पर एक, जैसा आपने देखा हो फ़ोन में वाईफाई वाला सिंबल होता है जिस टाइप से, इस टाइप में इसी में भी एक सिंबल होता है जो कि कंटिन्यूटी का सिंबल होता है, जो बीप की साउंड देता है। जैसे ही आप दोनों तारों को आपस में शॉर्ट करोगे, जो मल्टीमीटर वाले हैं, तो उनमें एक बीप की साउंड होगी ना, इस टाइप की। ठीक है, तो किस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं सारी चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए जैसे कि हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो जो आप टेस्टिंग देख पा रहे हैं, सबसे पहले किन्हीं दो वायर को उठाना और आपको सबसे पहले इन कलर को नोट कर लेना है। जैसे कि हमने डायरी ले ली है तो सबसे पहले आप इन कलरों को आपस में नोट कर ले। ठीक है, जैसे कि आप नोट कर लेते हैं, जैसे कि रेड है, रेड को आप रेड ना लिख के आर लिख दीजिए, ब्लू को बी लिख दीजिए, येलो को वाई से लिख दीजिए। और जोन से वायर को भी आप उठाते हो उसमें जो भी रीडिंग आ रही है उसके सामने आप मेंशन कर दीजिए कि किन दो वायरों के बीच में क्या रीडिंग आ रही है। तो देखिए अभी हम कर रहे हैं, देखिए हमने येलो और रेड की चेक की है तो हमारी 102 रीडिंग आई। तो वो 102 रीडिंग जो है हमने इसमें मेंशन कर दी है। उसके बाद देखिए अब हमने ब्लू वायर और रेड वायर लिया, उनके बीच में 177 या 177 कह सकते हैं। तो 177 176 के आसपास में रीडिंग आई है, तो वही हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हमारे दो वायर बचे येलो और ब्लू, तो हम इन रीडिंग को भी चेक करते हैं। अब जैसे ही हम इनकी रीडिंग चेक करते हैं तो क्या रीडिंग आती है, देखिए इनकी जो रीडिंग आई है 75 आई है। तो देखिए जो रीडिंग 75 आई है ये, तो यानी कि ये जो रीडिंग है 75, ये जो है हमारी, देखिए अब इन दोनों का कहीं ना कहीं योग देख लो, जिन पे भी दो पे योग आ रहा होगा वे कैपेसिटर वाले वायर है। जैसे कि अब किसके साथ 102 और 176 आया है, इन दोनों का जब हम योग करते हैं तो 177 होगा। और जो 177 है कौन कौन से दो वायरों का होगा, आर और बी का, यानी कि रेड और ब्लू का। ठीक है, तो देखो यो कहीं ना कहीं जो है ये कैपेसिटर वाले वायर है दोनों। बाकी इसमें जो मेन वायर है वो येलो वाला जो है वो मेन वायर है हमारा, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसकी टेस्टिंग आप सीरीज लैंप से भी कर सकते हैं। यदि आप सीरीज लैंप से इसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं, ये हमने मल्टीमीटर के माध्यम से की है। यदि आप इसकी जो टेस्टिंग है सीरीज लैंप के माध्यम से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, जो कैपेसिटर वायर वाले हमारे वायर हो गए, देखो इनका प्रतिरोध ज़्यादा है तो निश्चित रूप से ड्रॉपिंग ज़्यादा करेगा, तो यानी कि जो हमारा लैंप है वो कम ग्लो करेगा इसमें, समझ रहे। जबकि प्रतिरोध ज़्यादा है तो लैंप कम ग्लो करेगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं। आप देखना, देखिए हम टेस्ट कर रहे हैं तो बल्ब कुछ ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब उसके बाद दूसरे के साथ चेक करेंगे, यहाँ भी बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अब जो हम चेक करेंगे यहाँ से जो हमारा बल्ब होगा वो कम ग्लो करेगा। देखिए देखो यहाँ से जो वीडियो में है हमें लगभग सिमिलर से ही दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ जो है बल्ब बहुत कम ग्लो कर रहा है, ज़्यादा ग्लो नहीं कर रहा। तो इस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखो यहाँ हम फ्री लोड चेक कर रहे हैं, यहाँ हमारे पास कोई लोड नहीं है।
तो हम 4 UF का कैपेसिटर से यूज़ कर इसे चला कर दिखाएंगे आपको। अब ये जो है हमारे पास जो मोटर है, ये धोने वाली मोटर नहीं है, सुखाने वाली मोटर है। देखो इनकी पहचान भी होती है, पहचान क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसके आपका कनेक्शन करके एक बार वर्किंग कंडीशन में दिखा दें कि वर्किंग कंडीशन में किस तरीके से कार्य करती है। तो जो वर्किंग कंडीशन है उसमें भी अभी हम आपको दिखाएंगे। इतने हम कनेक्शनों को जोड़ रहे हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। देखिए जैसे कि हमने रेड में जोड़ दिया है, उसके बाद हम ब्लू में जोड़ेंगे और ब्लू में जोड़ने के बाद फिर हम येलो वाले वायर के साथ कनेक्शन कर देंगे। अब देखिए एक वायर रेड का लगाना है, मतलब जो कैपेसिटर वाला है, कोई सा भी एक लगा सकते हैं दोनों में से, और एक वायर हमें पीले वाला लगाना है, क्योंकि पीले वाला जो वायर है वो हमारे वायर मेन वायर है। ठीक है, उसके बाद अगर ये रिवर्स में चली है तो अब जो आप कैपेसिटर वाले जो वायर है, लाइन वाले वायर जो है, चेंज कर दोबारा से चला सकते हैं इस तरीके से। देखिए अब ये दूसरी दिशा में घूमना शुरू कर देंगे। देखिए अब हमने जैसा आपको दिखाया था तो इसने दूसरी दिशा में घूमना शुरू कर दिया था, यानी कि जो पीला वाला वायर है वो मैन है, रेड पे रिवर्स है, तो आप चक्कर चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई से तार बदल दे। देखो 4 जिस मोटर में से 4 तार निकलते हैं, यानी कि 2 स्टार्टिंग के 2 लोड के, उसका राउंड बदलने का जो फिगर होता है या कंडीशन होती है वो अलग होती है। और इस कंडीशन में आप चेक करते हो जिसमें 3 वायर है, इसकी कंडीशन थोड़ी अलग होती है। कहना अकॉर्डिंग टू ये थोड़ा आसान होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, मेन वायर को जोड़ देते हैं और मेन वायर को हम बीचों बीच जोड़ते हैं, अलग अलग ना जोड़कर। देखिए अगर हम ऊपर नीचे जोड़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वायर को जो हम जोड़ते हैं हमेशा बीच में जोड़ते हैं। और उसके बाद हम येलो वाला वायर उठाओगे और 2 पिन स्विच में लगा देंगे, 2 पिन 1 वे स्विच में। ठीक है, उसके बाद जो कैपेसिटर वाले वायर है वो लगाएंगे हम 3 पिन 2 वे स्विच में। किस तरीके से कनेक्ट करेंगे देखिए अब हम आपको दिखा रहे हैं। आप इस तरीके से वारी वारी कनेक्ट कर सकते हैं। और जो आपने दूध बिलोनी या रही, आपने सुना हो रही या मक्खन निकालने की मशीन, ऐसे बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, तो को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाई जाती है। तो जो रही है या दूध बिलोनी बोल दो, मथानी बोल दो या मक्खन निकालने की मशीन बोल दो, तो इसके कनेक्शन भी इसी तरीके से आप कर सकते हैं। इसका प्रोसेसर सेम ही है, इस तरीके से उसमें रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों तरफ से कंडीशन में कार्य करती है। जब कभी कह सकते हैं आप कि सीधी उल्टी चलाना, तो इस तरीके से आप उसे चला सकते हैं, सीधी और उल्टी भी। तो देखिए जैसे कि हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन हमेशा ध्यान रखना, कनेक्शन देखो कभी भी इलेक्ट्रिकल में, यदि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या प्रैक्टिकली कुछ सीख रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि इस कंडीशन में कभी भी आपके कनेक्शन जो लूज़ नहीं होने चाहिए। पहला इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि कभी भी आपके कनेक्शन जो लूज़ नहीं होने चाहिए। लूज़ होने से भी हमारा शॉर्ट सर्किट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए जैसे कि अब हम इसे चेक कर रहे हैं, तो देखो हमने जैसे कि आपसे कहा था कि सबसे पहले हम सीरीज में चेक करते हैं, तो हम इसे सीरीज में ही चेक कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सीरीज में देखिए चेक कर रहे हैं, हमने ऑन कर दिया। अब हम इसे रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों दिशाओं में घुमा कर दिखाएंगे। देखिए यो हमने पकड़ी नहीं थी, तो इसे हम पहले अच्छे तरीके से पकड़ लेंगे। कृपया करके आप भी ऐसी गलती ना करें कि आप भी डायरेक्ट ऐसे चला दें, उससे आप के साथ नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखो जो इस कार्य को कर रहा है वो इस मामले में एक्सपर्ट है, वो कभी नहीं इस तरीके से डरता। तो कभी आप इस गलती को करो तो उसमें अपना थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतें, बिगैर सावधानी प्रिकॉशन के इस काम को ना करें। अगर करोगे तो आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हो। तो अगर देखो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर